नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उपस्थित हैं आपके बीच एक अच्छे प्रश्न को लेकर। ये प्रश्न 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है आपसे। जी हाँ, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर में पूछ लिया गया है। और ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप 2025 के कैंडिडेट है, आपका परीक्षा 2025 में होने जा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि राजा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम के 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है, जिसमें मैट्रिक की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाती है। भले ये चैनल अभी बहुत ही छोटा है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी कंटेंट आप तक पहुँचाए जाते हैं वो बिल्कुल सही होता है और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से होता है। प्यारे साथियों, यदि आपका भी सपना है बिहार बोर्ड में एक अपना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने का, अपने समाज में नाम रोशन करने का, अपने मोहल्लों के अंदर अपने नाम को बढ़ावा देने का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, अपने माँ बाप, समाज, टीचर्स के सपनों को साकार करने का, तो ये चैनल आपके लिए बेहतर चैनल है राजा ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गणित को मजबूत बनाया है और मजबूत बना रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाहिश था, ये डिमांड था कि सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मैंने लगभग 4 दिनों से लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ। प्रतिदिन शाम के 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और समझते हैं कि ये प्रश्न 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में किस तरह पूछा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का नॉलेज होगा तो बेहतर आपको समझ आ जाएगी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति से संबंधित होता है और त्रिकोणमिति में आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज बनाई जाती है। जी हाँ, और अभी जो लाइव सेशन चल रहा है ना आपका, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए जुड़ना मत भूलिएगा। प्रतिदिन शाम के 7:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। 7:30 PM पर हमारे साथ जुड़िएगा राजा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। राजा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके पास। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रश्न बनाया जाता है उसमें ख़ास बात ये है, ध्यान देने वाली बात भी यही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने ABC। ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने इसको आप कर्ण बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये आप थीटा लेते हैं तो सामने का भुजा लंब हो जाता है और ये आपके पास आधार बन जाता है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो 3 गो भुजा रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो प्रश्न होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि क्या दिया है और क्या मुझे लाना है। क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा तुरंत। जी हाँ, जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या है उसके अनुसार चलते हैं। एक मीनार है, मीनार कैसा होता है भाई? मीनार तो मीनार होता है, कुतुब मीनार आपने देखा होगा। सपोज कीजिए कि ये कुतुब मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये AB इसको हम रख सकते हैं नाम, इसका नाम AB हम रख सकते हैं। AB क्या है? आपके पास मीनार है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु किसको बोलते हैं? पाद बिंदु का मतलब समझिएगा, जैसे कोई खंभा गड़ा है ना ज़मीन पर, तो ज़मीन से जो टच खंभा है, ये निचला पोजीशन, इसी को बोला जाता है पाद बिंदु। इसी को बोला जाता है पाद बिंदु। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसको बोलते हैं शिखर। इसको क्या बोलते हैं? शिखर। यानी कि ऊपरी हिस्सा का नाम शिखर और निचलका वाला हिस्सा को कहा जाता है पाद बिंदु, जहाँ पर टिका होता है ज़मीन पर वह खंभा। तो एक बात बताइए, ये जो मीनार है, अगर आपने इसको मीनार कहा, AB अगर आपका मीनार है, तो ये मीनार की ये पूरा हाइट हुआ, ऐसे खड़ा है, तो ये ज़मीन से कहाँ पर टच होगा? यहाँ पर। तो यही इसका पाद बिंदु हुआ।
इस बिंदु को क्या कहेंगे, पाद बिंदु, और ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपका शिखर। तो यहाँ पर क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब ये, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब इसके इधर या इस तरफ एक भवन है, भवन का मतलब बिल्डिंग, कोई छत है, ठीक है क्या, यानी कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ उस भवन को, सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, भवन है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, तो भवन है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु से, है ना, भवन के शिखर का, अब ये भवन है तो शिखर इसका ये पॉइंट हुआ और ये इसका पाद बिंदु हुआ, भवन की बात हो रही है, ये आपके पास क्या है जी, भवन, ये क्या है, भवन, और ये क्या है, मीनार, ये क्या है, मीनार, और ये क्या है, भवन। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे मिला दीजिए, है ना, यहाँ से लेकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। चलिए, ये यहाँ पर सीधा हो चुका है, ये पॉइंट यहाँ पर सीधा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जरा बात को समझिएगा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, ये भाई मीनार है जिसका ये पाद बिंदु है, ये भवन है जिसका ये शिखर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मतलब यहाँ पर कोई समझिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ से भवन को देखने पर इस तरह से आप देखेंगे भवन को, ऐसे देखेंगे आप। अगर मीनार के पाद बिंदु पर आप खड़े हैं तो मीनार को आप ऐसे देखेंगे तो ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। क्योंकि ज़रा बात समझिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर दो लाइन बनता है। एक, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो एकदम सीधा जब आप देखते हैं ना, सीधा, तो सीधा जो लाइन बनती है आँख से, जो सीधा लाइन बनती है, इसे आप बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तब मान के चलिए कि एक ऐसे जा रहा है लाइन, अगर हम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और बिल्कुल आँख एकदम ऐसे रखे हुए हैं, तो ये ऐसे लाइन बनेगी, इसका नाम क्या होगा, क्षैतिज रेखा। एकदम सामने किसी को आप देख रहे हैं तो एकदम सामने टू सामने देख रहे हैं। जैसे अभी मैं एकदम सामने खड़ा हूँ कैमरा के, तो यहाँ पर जो लाइन्स के पास जो कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रेखा बन रहा है, ये रेखा हमारे पास क्या है, क्षैतिज रेखा। अगर मैं ऊपर देखूँ ऐसे, तो एक रेखा तो ये है क्षैतिज, बात को समझिएगा। एक रेखा जो आँख एकदम बिल्कुल सीधा बना वो क्षैतिज है, और एक जो ऊपर उड़ रहा पतंग को हम देख रहे हैं, तो पतंग की ओर एक लाइन बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोण बनेगा, और इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। यानी कि बात को समझिएगा, जैसे ये आपकी आंखें हैं, ये क्या है भाई, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। और ये आँख के एकदम सीधा एक लाइन बनता है, इसको आप बोलते हैं क्षैतिज, इसको आप क्या बोलते हैं, क्षैतिज, ठीक है। अब ये आदमी क्या कर रहा है, इन आँखों से यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। तो ये आदमी जब पतंग को देखेगा तो ऐसे देखेगा, ऊपर की ओर नज़र करेगा, तो नज़र करेगा तो ये आपके पास क्षैतिज रेखा तो पहले से था, जो आँख के एकदम बिल्कुल सीधा बना, और ऊपर देखा तो इसको आप बोलते हैं कौन सी रेखा, इसको आप बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको आप दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हुआ और ये क्षैतिज रेखा हुआ। यानी क्षैतिज रेखा हमेशा बनता है, क्षैतिज रेखा हमेशा बनता है। आप अगर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आंखों के सामने एक रेखा बनेगा ही बनेगा। दूसरा, ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर की ओर एक रेखा बनेगा, और नीचे देख रहे हैं तो नीचे की ओर बनेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन जो सीधा बन रहा है उस रेखा का नाम क्षैतिज, और ऊपर देखने के वक्त जो रेखा बनेगा उसका नाम दृष्टि, या नीचे देखने के बाद जो ऐसे बनेगा उसका नाम दृष्टि। यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनेगा, इसके बीच जो एंगल बनेगा, यानी ऊपर देखने के बाद जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या नाम हो जाएगा, उन्नयन कोण। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। यानी ऊपर देखने के वक्त जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, उसका नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, यानी ऊपर देखने के वक्त जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कितना अच्छा लॉजिक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ऊपर देखने के बाद जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण। देखिए, मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक प्रश्न को आप अगर कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन में कठिनाई न हो, इसलिए मैं इतना डिटेल कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो ये तो उन्नयन कोण हो गया। अगर यही आदमी क्या करे, ध्यान दीजिएगा, ये उस आदमी का आँख है, ठीक है, ये उस आदमी का क्या भाई, आँख है। तो आँख के सामने जो रेखा बना इसका नाम क्या होगा, क्षैतिज। ये तो आप समझ चुके हैं, क्षैतिज रेखा।
ठीक है। अब ये व्यक्ति मान के चलिए कि छत पर खड़ा है, तो अभी ये पतंग देख रहा था, ऊपर उड़ रहा था, लेकिन मान के चलिए छत पर से नीचे कोई टहलता हुआ व्यक्ति को देख रहा है, तो नीचे एक रेखा बनेगा ना जो आँख के नीचे जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, लेकिन इस पर आँख किधर देख रहा है? नीचे की ओर, नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे की ओर जो कोण बनता है, ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम हो जाएगा कौन सा कोण? अवनमन कोण। अवनमन कोण। बात समझ गए कि नहीं? यानी कि आपको अवनमन कोण समझ में आ गया और आपको उन्नयन कोण समझ में आ गया। यानी जब आप ऊपर देखेंगे, तो जब हम ऊपर देखते हैं तो आँख के सामने से एक लाइन बनती है, उसका नाम क्षैतिज, और ऊपर देखते वक्त जो बनती है उसका नाम दृष्टि रेखा। तो उससे ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न पे आ जाते हैं। मैं आपको इतना इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप कन्फ्यूजिंग पैदा न करेंगे और समझ में आपको बेहतर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार का ये पाद बिंदु, ये भवन का ये शिखर, उसका जो उन्नयन कोण, कौन सा कोण? यानी यहाँ पर लड़का खड़ा होके और इस बिल्डिंग पर कोई होगा, उसको देख रहा होगा, है ना, कनखी मटकी करता होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बना उसका जो कोण है, यानी कि जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। आँख के सामने जो कोण बना, यानी कि इसको यहाँ से मैं मिला दूँ, मान के चलिए कि उसका पाद बिंदु थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है जो आँख से एंगल बन रहा है। यानी कि ये दृष्टि रेखा हुआ और ये क्षैतिज रेखा हुआ आँख के सामने का। तो ये जो कोण बना यहाँ पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, वह उन्नयन कोण हुआ क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसका ये पाद बिंदु है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये पाद बिंदु, ये मीनार का शिखर, यानी यहाँ से यहाँ आप एक लाइन मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे, है ना, भवन के पाद बिंदु से। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम क्या है भाई? वो 60 डिग्री का है, यानी कि ये 60 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ से भी कोई आदमी, यानी भवन के पाद बिंदु से भी कोई आदमी मीनार के ऊपरी सीमा को देख रहा है, यानी शिखर को देख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई कौवा बैठा हो, पतंग उड़ रहा हो इसके करीब उरीब में, या फिर यहाँ पर कोई झंडा लगा हो, कोई भी चीज़ को ये देख रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए ना कि कब उन्नयन कोण होता है और कब अवनमन कोण होता है। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ए बी पहले से है, आप इसको सी बोल दीजिए, इसको आप डी बोल दीजिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार की हाइट दे चुका है हमारे पास, वो कितना मीटर है? तो 50 मीटर है। मीनार कितना मीटर है? 50 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो टोटल कितनी है? 50 मीटर, यानी 50 मीटर है। आपसे पूछा है भवन कितनी ऊँची है, यानी मीनार जब 50 मीटर का है तो भवन कितना ऊँचा है, ये आप बताइए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। चलिए हम इस भवन की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं। मान के चलिए कि जो भवन आपके पास है, इस भवन की ऊंचाई क्या है? h मीटर। कितना है? h मीटर है ना। ये जो आपके पास भवन है इसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप ये लिखें कि जो आपके पास ए बी है ये क्या है? मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। आप लिखेंगे कि चूँकि ए बी एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यानी h बराबर कितना मीटर है? तो 50 मीटर है ना। h बराबर कितना मीटर है? तो 50 मीटर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी h आपने माना इसको और यहाँ भी आपका h ही है। एक काम करते हैं, ये आपके पास जो है स्मॉल h की जगह पर हम क्या कर देते हैं? कैपिटल H। या एक काम करते हैं, एक काम क्या करें पता है, आप जो है ना यहाँ पर h ना मानकर x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x भी मान कर चल सकते हैं, ठीक है ना, x भी मानकर आप चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपके पास हो गया। क्लियर है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा बताएंगे। अगर ये ए बी, ध्यान दीजिएगा, ये जो 50 मीटर है ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए है, यानी कि ए बी डी के लिए है। ए बी डी में ए बी का मान कितना है? 50 मीटर। ए बी का मान कितना है? 50 मीटर। और बी डी का मान हमारे पास नहीं। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए यानी यू,
यूं और यूं, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ABD त्रिभुज को अगर आप देखेंगे और अगर BDC को आप देखेंगे तो BDC में ये हाइट पूछा है, लेकिन इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ABD का जो आधार है, ये वाला जो पॉइंट है, और जो BCD का जो आधार है वह दोनों का दोनों आधार एक ही पर है। यानी कि अगर हम किसी तरीके से ABD के आधार को निकाल लें तो हम BDC के आधार को निकाल पाएंगे, मतलब जो उसका आधार होगा वही इसका भी आधार हो जाएगा। और अगर ये पता हो गया तो हम दूसरी चीज़ को भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ABD में। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई x मीटर है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि भवन CD की ऊंचाई भवन CD है आपके पास, ये CD की ऊंचाई है ना, कितना मीटर है? तो x मीटर है। ऐसा आप मान लिए x मीटर है। आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD में आ जाइए। त्रिभुज ABD में आप अगर आते हैं, इस ABD में अगर आप आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसको मिटा कर आपको समझा दूं, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? तब जाकर आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 30 है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, बस समझिएगा, बस समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इस ABD जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें ये 60 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है। सिर्फ और सिर्फ हम ABD की बात कर रहे हैं। ये 60 डिग्री है तो सामने तकाने पर ये जो भुजा बनता है इसको आप लंब कहते हैं। यानी जो मीनार की हाइट है ये आपका लंब है, क्योंकि ये थीटा के सामने है। ये 90 डिग्री है तो बच गया, वो आपके पास क्या हो गया? आधार हो गया। समझ रहे हैं ना बात? चलिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ABD में कोण B 90 डिग्री है। कोण B कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ये कोण D आपके पास कितना है? तो 60 डिग्री है। यानी कि कोण D जो है आपके पास कितना डिग्री है? 60 डिग्री का है। कोण D आपके पास कितना डिग्री है? 60 डिग्री। उसके बाद अगर ये आपको निकालना है तो ये थीटा के सामने का भुजा लंब और ये आपके पास है आधार। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो दिया है वो और जिसके बारे में पूछा जाए वो उसी की बात होगी। ये तीसरा भुजा जो आप AD समझ रहे हैं, AD के बारे में जो सोच रहे हैं, इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा तो सिर्फ मीनार की ऊंचाई की है और इसकी बात की है। चूँकि मैं इसीलिए इसको निकाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं आधार इसका निकाल लूँ तो इस BDC त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और जैसे इसका आधार निकल जाएगा तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं आसानी से। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो बात को समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण D बराबर 60 डिग्री। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे इसलिए tan थीटा यानी कि थीटा ही लिख देते हैं, tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा क्यों ले रहे हैं? ध्यान से समझिए, क्योंकि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब, और ये है आधार। तो लंब बटा आधार। शायद आपको पता होगा, एक ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये ट्रिक है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। तो ये लंब और ये आधार, क्योंकि थीटा का सामने लंब होता है, ये आधार हुआ, क्योंकि सामने का भुजा ये कर्ण होता है और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है आपके पास? 60 डिग्री। एक काम करते हैं, जो D है ना वहाँ पर इसको थीटा मान के 60 कर देते हैं। तो tan थीटा इसके जगह पर कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब, ये ना लंब है, तो लंब कितना है? 50 यानी कि 50। क्या है? 50। और आधार क्या है आपके पास? कुछ नहीं, यानी BD है। तो आप इसको सिर्फ B और D लिख दीजिए, BD। क्लियर है? आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान जब त्रिकोणमितीय सारणी में आप देखेंगे तो वहाँ पर 0 से लेकर 90 तक का मान लिखा हुआ है। जैसे साइन 0 से लेकर साइन 0, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री, ये सारे मान सारणी में लिखे गए हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। 50 अपने जगह पर रहेगा और बट्टा में क्या रहेगा? BD। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BD √3 हो जाएगा ये।
BD√3 और बराबर में 50 का गुना 1 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नीचे जगह शॉर्टेज हो रहा है। BD का मान अगर आप निकालेंगे तो प्यार से निकलेगा, ये 50 अपने जगह पर, ठीक है, और बटा में √3 गुना में है तो भाग में आ गया। इस तरह से आप देखेंगे तो BD का मान आपके पास आया निकल के √3, है ना, 50 बटा √3, ये BD का मान हुआ। BD का मतलब ये कि आपने ये निकाल लिया, इस बड़े वाले त्रिभुज के यानी ABD त्रिभुज का आधार निकाल लिया। अब जैसे ही बड़े वाले त्रिभुज का आप आधार निकाल लिए, इसका मतलब छोटे वाले त्रिभुज का भी ये आधार हो गया BD, क्योंकि BD इसका भी आधार है और इसका भी आधार है, यानी 50 बटा √3 ये हो गया आपका 50 बटा √3 मीटर। ये आपके पास ये भुजा हो गया। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इस लाइन को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर इस त्रिभुज में हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास कितना डिग्री था, ये 30 डिग्री था, यहाँ पर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो मैंने बड़े वाले त्रिभुज का तो काम कर लिया ABD का, अब बचा हुआ है BDC में चलते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब लिखेंगे आप त्रिभुज BDC में, यानी कि BDC में आते हैं। तो इसका क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं इस एंगल को अब मिटा दूँ यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ का था काम ख़त्म हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये लंब है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री बनाया, ये क्या बनाया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहाँ पर है तो सामने ये कर्ण हुआ ना, और थीटा यहाँ पर तो सामने ये लंब हुआ और ये आधार हो गया। तो फिर से आप यहाँ पर tan थीटा ही लगाएं, क्योंकि tan थीटा लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो उससे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज BDC में, उसके बाद कोण D क्या है 90 डिग्री, यानी कि सिर्फ थीटा आप लिख सकते हैं, है ना, सॉरी यहाँ पर कोण D लिखना होगा। कोण D बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर, tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सामने का भुजा लंब और ये आधार, इसकी बात नहीं ना हो रही, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब तो सिर्फ लंब और आधार से है। तो लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। ध्यान दीजिए tan थीटा का जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। लंब का मान क्या है x, जो आपने माना था, शायद आपको याद होगा, भवन की ऊंचाई है ये, और आधार क्या आया है 50 √3। आप लिखेंगे 50 बट्टा √3 है, 50 √3 नहीं है, 50 बटा √3 है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, और इधर क्या है आपके पास x बटा 50 बटा √3, ठीक है ना। अब इसका अगला कैलकुलेशन मैं कहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा ऊपर में अच्छा से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले इस बार हम नोट कर लेते हैं एक बार, 1 बटा √3 बराबर यहाँ पर है x बटा 50 बटा √3, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x के बटा में ये दोनों है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x √3 बराबर, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 बट्टा में √3 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब x को गुना में √3 है, तो आप लिखेंगे x बराबर ये 50 बटा √3 अपने जगह पर है, और ये गुना वाला आ गया इसके भाग में, यानी किसके भाग में आएगा, तो 50 के भाग में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर ले रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 50 और बटा √3 √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि इसको आप अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 16.2/3 आ जाएगा, यानी 16 3 48 तो 50/3 मीटर। यानी फाइनली आप देखेंगे तो जो x का मान है वो आया है 16.2/3 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई। लास्ट में आप लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि अतः भवन की ऊंचाई x बराबर 16.2/3 मीटर, 3 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 16.2/3 मीटर, और यही आपका खूबसूरत सा आंसर है जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस फिगर को पूरा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा
तकलीफ़ नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपके पास 60 डिग्री था यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।